ऐसा लग रहा है कि ना जैसे शादी के दिन दुखी थे, आज उतने उससे ज़्यादा डबल खुशी है। खुशी से कई बार आंखें भी नम हो गई। और राम जी का काम है, राम जी का काम करना है और एकल राम जी का ही काम करवा रहा है और ईश्वर ने हमें चुना। हम आज ये कथा सुन पा रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इस डिस्ट्रैक्टेड भरी दुनिया में आज अगर हम सनातन का प्रचार इस जनरेशन में कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी बात बच्चों के लिए भी कुछ नहीं हो सकती और हमारे लिए भी एज एन एजुकेटर कुछ नहीं हो सकती। अगर हम घर में सनातन का प्रचार करेंगे, खुद हम गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो हमारे बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे और वो भी आगे उसी तरह करेंगे। श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है यहाँ दिल्ली में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो महत्वपूर्ण लोग जो कि इस कथा के पीछे हैं, जो पूरा मैनेज भी कर रहे हैं। यहाँ पर राजीव अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, यहाँ पर सोनीपत से भी मैम आई हुई हैं जो कि राम भक्त खुद भी हैं और राम भक्तों को लेकर भी आई हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले एक नारा हो जाए जय श्री राम के नाम का। जय श्री राम। सर यहाँ पर एकल कथा का आयोजन हो रहा है, राम कथा का, कितने उत्साहित आप? उत्साह की तो कोई कमी नहीं है, भरपूर उत्साह है। ऐसा लग रहा है कि ना जैसे शादी के दिन दुखी थे, आज उतने उससे ज़्यादा डबल खुशी है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा एक व्यंग कर दिया है, मजाक कर दिया है। मैम क्या नाम है पहले आपका? माधुरी अग्रवाल। मैम कितनी उत्साहित है, कितनी तैयारी आपने की थी आज सुबह से यहाँ पे आने की? बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं तो ये कहूँगी खुशी से कई बार आंखें भी नम हो गई। और राम जी का काम है, राम जी का काम करना है और एकल राम जी का ही काम करवा रहा है और ईश्वर ने हमें चुना। हम आज ये कथा सुन पा रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ईश्वर है जो जहाँ पहुँचाता है, तो आज ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है, तो ईश्वर का लाख लाख, राम जी का लाख लाख धन्यवाद। मैम आप मुझे बताया गया कि आप सोनीपत से आई हैं और आप बहुत सारे बच्चों को भी लेकर आई हैं, तो किस तरीके से आपने प्रेरित किया खुद को भी, उनको भी कि यहाँ पर आना है? नमस्ते, मेरा नाम स्मृति कुच्छल है एंड मैं सोनीपत से आई हूँ। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन का ये सौभाग्य है कि आज उनको इस ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस डिस्ट्रैक्टेड भरी दुनिया में आज अगर हम सनातन का प्रचार इस जनरेशन में कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी बात बच्चों के लिए भी कुछ नहीं हो सकती और हमारे लिए भी एज एन एजुकेटर कुछ नहीं हो सकती। अभी मैम ने जनरेशन का जिक्र किया, तो आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर है, तो एक एक आप लोग पॉइंट बताइए कि कैसे हम युवाओं को धर्म कर्म के काज में भी इस तरफ भी लेकर आएँ। सभी को एकल प्रणाम। मैं डॉक्टर गुंजन अग्रवाल। आज मैं देख पा रही हूँ कि जैसे प्रभु श्री राम जी ने रावण के खिलाफ युद्ध किया था तो पहले पूरे समाज को संगठित किया था। आज हम सभी संगठित हो चुके हैं। यही हमारी युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक बुराइयों को खत्म नहीं कर पाएंगे और हमारे ये प्रयास हमेशा ही जारी रहने भी चाहिए। अच्छा सर श्री राम के, भगवान श्री राम के जो एक गुण जो आप चाहते हैं कि सब में आ जाए, वैसे तो गुणों में गुण है उनके पास, लेकिन एक गुण जो आज के दौर में आप चाहते हैं सबके अंदर? सब गुणों की खान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही गुण सब में होना चाहिए हिसाब से तो। लेकिन आपने पहला प्रश्न पूछा था कि युवाओं में या हमारी नई पीढ़ी में कैसे आएगा। सबसे पहले हम सबको, मैं भी इंक्लूड हूँ उसके अंदर में, कि हमें मंदिर जाना शुरू करना है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मंदिर जाएं। जब तक हम मंदिर खुद नहीं जाने को तैयार हैं, हम अपनी पीढ़ी को नहीं कह सकते कि आप मंदिर चलो हमारे साथ। दैट इज़ द मेन इशू कि हम मंदिर जाना शुरू करें, तभी सनातन का प्रचार ज़्यादा हो सकता है। कथा अपनी जगह पर है, लेकिन जो रोजाना का काम है ना, मंदिर जाने का, घर में पूजा करने का, घर में साथ बिठाने का, उनको हनुमान चालीसा पढ़ाने का, वो बहुत जरूरी है आज, तभी ये प्रचार हो पाए। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जानना कितना आवश्यक है? बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी शुरुआत हमसे ही होती है। अगर हम घर में सनातन का प्रचार करेंगे, खुद हम गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो हमारे बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे और वो भी आगे उसी तरह करेंगे। और यहाँ पर सर से हम एक लास्ट सवाल और पूछ लेते हैं। सर, जिस तरीके से आप पूरा प्रबंधन भी देख रहे हैं और आज कितना एक्सपेक्टेड है, कितने लोग आएंगे? 9 दिन की ये पूरी कथा है। जो आज का हमारा अनुमान है, जो राम कथा का प्रचार हुआ है, जिस तरीके से गली गली हमने रिक्शा भी भेजे हैं और FM पे भी और TV पे भी प्रचार हो रहा है और आप लोग भी सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि 5000 तो ज़रूर आने चाहिए, उससे कम तो नहीं आना चाहिए और हो सकता है कि 5000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित हों। तो ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के लिए सौभाग्य की बात है कि ये इतने लोग इसका दर्शन करें और राम को जाने। जैसे कि उन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, तो मर्यादा को भी सीखें और पेशेंस को भी सीखें। जो जिस तरीके से उन्हें समुद्र को 3 दिन का समय दिया और उनको पेशेंस, पब्लिक को बताया कि पेशेंस रखनी चाहिए
एकदम रिएक्शन नहीं देना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए डिसीजन पे। तो ये एक खास बात है कि राम से सीखने को बहुत कुछ है। राम तो भगवान है, लेकिन उनका एक गुण भी आ जाएगा तो 100 गुण आ जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे ख्याल से कम 6000 उससे ज़्यादा लोग होंगे और पंडाल सारा भरा हुआ होगा, खड़े हुए लोग होंगे और नीचे जमीन पर भी बैठे हुए लोग होंगे। ऐसा होगा हमारे साथ। तो 9 दिनों तक ये कथा चलेगी। आपसे सबसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप सभी आएँ और भारी भारी संख्या में आएँ और जय श्री राम के नारे लगाएं।